सो हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू स्टडी टेक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का एक चैप्टर जिसका नाम है द इंटरव्यू। एंड अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो ये एक बड़े से मोटे से बुक जिसका नाम है द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, उसका एक छोटा सा पार्ट है, उसका एक छोटा सा एक्सर्ट है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक्सर्ट का मतलब क्या होता है। तो एक्सर्ट का मतलब होता है एक छोटा सा पार्ट एक बड़ी सी चीज का। जैसे कि ये हमारा जो चैप्टर है ये एक छोटा सा पार्ट है एक बड़े से बुक का। एंड इस बुक को एडिट करा है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर क्यों एडिटेड वर्ड का यूज किया गया है। अब देखो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत सारे इंटरव्यूज पे बेस्ड है, मतलब कि इस बुक में इस चैप्टर में ज्यादातर इंटरव्यूज के बारे में बात की गई है। एंड ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि जितने भी इंटरव्यूज है उसमें क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर की बात की गई हो। तो उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने सारे इंटरव्यूज को एडिट करके अपने ऑडियंस के सामने, हमारे सामने एक बुक को प्रेजेंट किया है। एंड इसलिए यहाँ पर रिटन बाय की जगह पर एडिटेड बाय का यूज किया गया है। तो अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं अपने ऑथर के बारे में। तो हमारे जो ऑथर है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, वो बेसिकली हिस्ट्री के स्टूडेंट है फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। इसके अलावा उन्होंने 10 सालों तक एक प्राइवेट आई नाम के न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्टिंग भी की थी। एंड अगर हम उनकी राइटिंग्स के बारे में बात करें तो ही हैज़ रिटन फीचर्स फॉर वैनिटी फेयर। ये और कुछ नहीं, बेसिकली एक मैगजीन का नाम है। एंड उनका बुक द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज में वो बेसिकली 1859 से लेके प्रेजेंट डेट तक जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज थे उसको कवर अप किया था। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर एनिमेटेड वीडियोस। एंड अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑथर कहते हैं कि जो इंटरव्यू है ना वो बहुत पहले ही डिस्कवर हो गया था, मतलब कि 130 ईयर्स पहले ही वो इन्वेंट हुआ था। एंड ये चीज़ मतलब कि इंटरव्यू जर्नलिज्म में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। एंड आज के टाइम में, मतलब कि उस टाइम पे जब ये इंटरव्यू लिखा जा रहा था, जब एडिट करा जा रहा था, तो उस टाइम पे जितने भी लिटरेट लोग हैं ना, मतलब कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो एक ना एक बार अपनी ज़िंदगी में कोई इंटरव्यूज़ को तो पढ़े ही होंगे। एंड अगर हम आज के जनरेशन की बात करें, मतलब कि हमारे जनरेशन में, तो आजकल इंटरव्यूज़ के बहुत सारे फॉर्म हो गए हैं। जैसे कि पॉडकास्ट होता है, वीडियो होता है, रेडियोज़ पे वॉइस इंटरव्यूज़ होते हैं। बट उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये स्टोरी को एडिट किया जा रहा है, उस टाइम पे ऐसे कोई मीन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे। इसलिए बस जो भी इंटरव्यू छपता था वो बेसिकली लोग पढ़ते थे, इसलिए यहाँ पर पढ़ने वर्ड का यूज़ किया गया है। एंड उस टाइम पे इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए थे, मतलब कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के ऑलरेडी इंटरव्यू लिए जा चुके थे। एंड बहुत सारे लोगों के तो बार बार लिए जाते थे इंटरव्यूज़। एंड आज के टाइम में इतने सारे इंटरव्यूज़ लिए जाते, मतलब कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये एडिट हो रहा था, तो उस टाइम पे इतने सारे इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं कि लोगों का बहुत सारा ओपिनियन बनने लगा था। कुछ लोग इसे बहुत अच्छा मानते हैं, उनको लगता है कि ये एक प्योर फॉर्म ऑफ ट्रुथ है। एंड ये जो इंटरव्यू लेने का एंड देने का प्रोसेस है वो बेसिकली एक पीस ऑफ आर्ट है। एंड बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इस चीज़ को बुरा मानते हैं, मतलब कि गलत समझते हैं। एंड ये ज़्यादातर वही लोग होते हैं जो बेसिकली इंटरव्यूज़ को देते हैं, मतलब कि वही सेलिब्रिटीज़, वही एक्टर एक्ट्रेस, क्योंकि उनका मानना ये है कि जो इंटरव्यूज़ है, जो इंटरव्यू के प्रोसेस होते हैं, उससे उनका जो पर्सनल लाइफ है वो बेसिकली डिस्टर्ब होता है। एंड कहीं ना कहीं ये उनके इमेज को भी ख़राब करता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो इंटरव्यूअर होता है वो ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जिससे बेसिकली उनको टीआरपी मिले, उनके चैनल को टीआरपी मिले। एंड गलती से भी अगर एक्ट्रेस को या फिर एक्टर कुछ ऐसी चीज़ निकाल देते हैं तो उनको काफ़ी हेट मिलता है, उनका जो मार्केट वैल्यू है वो बेसिकली गिरता है। अब इसके बाद जो हमारे ऑथर है वो कुछ लोगों के थॉट्स बताते हैं इंटरव्यू के ऊपर। तो वीएस नाइपुल के अकॉर्डिंग जो इंटरव्यूज होते हैं ना वो कुछ कुछ लोगों के लिए वॉन्डेड होते हैं एंड दे लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्फ। मतलब कि इजी टर्म्स में बोले तो उस व्यक्ति से अगर कुछ ऐसा क्वेश्चंस पूछा जाता है जिससे उसका पर्सनल लाइफ एसोसिएटेड होता है, एंड अगर वो उस चीज़ को डिस्क्लोज करता है, उसका आंसर करता है, तो कहीं ना कहीं वो अपना पार्ट को लूज करता है, मतलब कि वो अपना आइडेंटिटी को लूज कर देता है, क्योंकि जो भी बातें उसकी प्राइवेट थी वो अब डिस्क्लोज हो चुकी है, वो अब पब्लिक हो चुकी है। एंड फिर इसके बाद वो एक और व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं जिनका नाम था लुइस कैरोल, जो कि एलिस इन वंडरलैंड के क्रिएटर भी है। एंड ये जो व्यक्ति थे ये इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा डरते थे एंड किसी को भी अपना इंटरव्यू नहीं लेने देते थे। उनका ये डर था, उनका ये मानना था कि वो इंटरव्यू देने के बाद काफ़ी ज़्यादा लायनाइज्ड हो जाएंगे, मतलब कि उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ जाएंगे, लोग उनके ऑटोग्राफ्स मांगने लगेंगे, उनके पिक्चर्स क्लिक करने लगेंगे, लोग उनसे ज़बरदस्ती बातें करने लगेंगे। एंड इसीलिए वो कहीं ना कहीं अपने आप को इंटरव्यू से काफ़ी ज़्यादा दूर रखते थे।
एंड जब वो इनसे दूर चले जाते थे, मतलब कि उन इंटरव्यूअर से, उन फैंस से जो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, गॉसिप करते हैं, तो जब ये इन सभी लोगों से दूर चले जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड, मतलब कि ये बहुत सेटिस्फैक्शन से एंड अम्यूजमेंट के साथ अपने बहुत ही क्लोज वंस को फिर ये स्टोरी सुनाते थे कि हाउ ही सक्सीडेड इन साइलेंस। मतलब कि वो अपने क्लोज्ड वंस को बताते थे कि कैसे वो अपने फैंस से, अपने जान पहचान के लोगों से, इन इंटरव्यूअर से दूर रहते थे एंड चुपचाप अपना काम करते थे। फिर इसके बाद ऑथर हमें रुडयार्ड किपलिंग के बारे में बताते हैं, जो कि ऑथर है द जंगल बुक के। हाँ, वही मोगली वाली कहानी। तो जो रुडयार्ड किपलिंग थे ना, वो तो और भी ज़्यादा इंटरव्यू को बुरा मानते थे एंड अपने आप को बहुत दूर ही रखते थे इंटरव्यू से। एंड उनकी जो वाइफ थी कैरोलिन, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि 14 अक्टूबर 1892 में उनका जो दिन है वो बर्बाद हो गया था ड्यू टू इंटरव्यू। बेसिकली 2 इंटरव्यूअर के कारण जो कि बॉस्टन से वहाँ पर आए थे। साथ ही साथ वो हमें ये भी बताती है कि जो उनके हस्बैंड है ना, रुडयार्ड किपलिंग, उन्होंने एक रिपोर्टर को ये भी बताया था कि वो क्यों अपने आप को इंटरव्यू से दूर रखते हैं, क्योंकि इंटरव्यू एक बहुत ख़राब चीज़ है। उनके अकॉर्डिंग जो इंटरव्यूज़ होती है वो इमोरल होती है, और तो और इनके अकॉर्डिंग जो इंटरव्यू लेना होता है ना, वो बेसिकली एक क्राइम है एंड जो भी इंटरव्यू लेता है उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। एंड कोई भी रिस्पॉन्सिबल मैन ना ही कभी इंटरव्यू लेगा और ना ही कभी इंटरव्यू देगा। मतलब कि समझ रहे हो ना, ये इंटरव्यू को तो बहुत बड़ा क्राइम मानते थे। फिर इसके बाद ऑथर कुछ सरकास्टिक वे में कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो रुडयार्ड किपलिंग है ना, ये कुछ दिनों पहले मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिए थे। इसके बाद ऑथर हमें H.G. वेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बताते हैं। तो अकॉर्डिंग टू H.G. वेल्स, तो जो इंटरव्यू होता है ना, वो बेसिकली एक ऑडियल, मतलब कि एक बहुत ही डरावना खराब एक्सपीरियंस होता है। लेकिन इसके बावजूद वो काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू देते भी थे। एंड ये बोलने के 40 साल बाद वो खुद जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लेते हैं। फिर इसके बाद ऑथर हमें सॉल बेलो के बारे में बताते हैं, जो कि बहुत बार मीन्स बहुत सारे ओकेजन्स में अपना इंटरव्यू देते थे। एंड ही डिस्क्राइब्ड इंटरव्यू एज बीइंग लाइक थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। मतलब ये हुआ कि इंटरव्यू देने के टाइम बहुत ही घुटन महसूस होता है, वैसा घुटन जब कोई आपका गला दबाता है तब। मतलब कि वो अपने बारे में बात कर रहे हैं, वो बताते हैं कि जब वो इंटरव्यू देते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि कोई उनका गला को दबा रहा है। फिर इसके बाद ऑथर बोलते हैं कि भले ही बहुत लोग इंटरव्यू को गलत समझते हैं या फिर इसके बारे में भला बुरा कहते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड यूजफुल है। इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स होने के बावजूद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन है। डेनिस ब्रायन के अकॉर्डिंग इंटरव्यू के माध्यम से ही हमें उनके बारे में पता चलता है जिनको हम फॉलो करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू के माध्यम से ही लोगों को पता चलता है कि वो जिसको फॉलो करते हैं वो एक्चुअल में कैसा है। इंटरव्यूज़ के टाइम में ही हमें उन चीज़ों के बारे में पता चलता है जो कि हम सामने से कभी उनसे पूछ नहीं सकते। एंड इंटरव्यू के दौरान जो इंटरव्यूअर होता है उसके पास बेसिकली अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि वो कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन उससे पूछ सकता है एंड जो इंटरव्यू देता है उसे उसको आंसर करना होता है, क्योंकि बहुत सारे कैमराज, बहुत सारे लोग इसको लिखते रहते हैं एंड बहुत सारे ऑडियंस उसको देखते रहती है। एंड इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है द इंटरव्यू का पार्ट 1 वो यहाँ पर ख़त्म होता है। एंड इसका पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर एनिमेटेड वीडियोज़। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।